जय श्री कृष्ण। पवित्र अधिक मास की दिव्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह पुण्यदायी मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसकी कथा का श्रवण मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं अधिक मास कथा अध्याय 15वां, जिसमें भगवान की असीम कृपा, धर्म का महत्व और भक्तों के कल्याण का दिव्य संदेश समाहित है। तो आइए कथा का श्रवण शुरू करते हैं। अधिक मास कथा के अध्याय 15वें में सुदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न हो भगवान का पुत्र प्राप्ति का वर देना। श्री नारायण बोले, फिर भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान की हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। हे देव देवेश, त्रैलोक्य को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगद्वंद, हे भक्त भय भंजन, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप है, जय के देने वाले हो, जय के स्वामी हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के आधार हो, विश्व रूप हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फलों के दाता हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी ब्रह्मादि देवता भी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ। मेरे को कैसे त्यागते हो? हे प्रभु, आपका लोक में लोक बंधु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार स्तुति कर सुदेव ब्राह्मण हरि के आगे खड़ा रह गया। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया है। अतः हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी नहीं किया। सुदेव बोला, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दो। हे हरे, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे भाल पलट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा है। इस प्रकार वह ब्राह्मण हरि के ब्रज समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र की इच्छा से रहित देख रोने लगी। फिर धीरज धर पति से गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं हैं? जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया है वही सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें रमानाथ क्या करे? मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल हो जाता है, वैसे ही अभागे पुरुष का किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत द्वारा हरि का सेवन श्रेष्ठ है, किंतु इनसे भी सब वेदों में भाग्य फल श्रेष्ठ है। अतः हे भूषुर, सबका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो। इसमें हरि का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार पत्नी के असहन तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उनके दुख से दुखी हुआ गरुड़ शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण
को देखकर हरि भगवान से विनम्र हो बोले, हे दीनबंधो, हे दया सिंधो, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे प्रभु, आज आपकी भक्तों के दुख को न सहने वाली दयालुता कहाँ चली गई? अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो, आपका धर्म आप कहाँ चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। उनके आगे आठों सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती है। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्ता है, जो सर्वत्र विख्यात है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है? भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है? अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही निश्चय मिलता है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास होने से आपकी भक्ति लोप को हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने और न करने की क्षमता है, यह सर्वविदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य ही एक पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और सांदीपनी को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन बोले, हे गरुड़, हे वैनते, इस ब्राह्मण को मन वांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र दे दिया। अधिक मास कथा का 15वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण मनन करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है तथा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।